हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं और रोज देते हैं। पिछले 8 साल में 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, बीच में कई स्टेटों में दिया। आप पूछिए, हम जवाब देंगे और जनता भी जवाब दे रही है। तो युवाओं के सवालों के जवाब मिल गए या भर्ती देखिए 7.5 लाख हो गई, बात खत्म, आवेदन आ गए, भर्ती तो 3,500 होनी है। संदीप जी देखिए, पहला तो जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो हमें समग्रता से देखना होगा कि आखिरकार जो बेरोजगारी का विषय है उसमें स्वरोजगार कितना पैदा हुआ है, सरकार का रोजगार का आंकड़ा है। और ऐसा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने सदन के पटल पे कहा है कि अक्सर हम पे आक्रमण होता है, अक्सर हम पे ये हमला होता है कि सरकारी नौकरी कम हो रही है, जॉब क्रिएशन कम हो रही है ना। अब संदीप जी, अब या तो आप बोल लीजिए, हमको बोलने दीजिए। हाँ। इतना इंटरवीन करिएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ। नहीं, देखिए पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा, और मैं जब अपने 8 वर्षों की बात कर रहा हूं तो मैं यूपीए की भी 8 वर्षों की बात कर रहा हूं, और ये सरकारी आंकड़ा है। आप आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह जी ने 2021 के दिसंबर में ये आंकड़ा सदन के पटल पे रखा था कि एसएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, तो अगर हम यूपीए के 8 वर्षों की बात करें तो 6,19,000 नौकरियां दी गई थी, और हम अपने 8 वर्षों की बात करें तो 6,98,000 नौकरियां दी गई हैं। तो 80,000 सरकारी नौकरी ज्यादा दी गई है। पहली बात सदन के पटल पर नहीं, दूसरी बात से पहले एक इंटरवेंशन प्लीज। सदन के पटल पर ही इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्री ने बताया 8,72,000 केंद्रीय नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद रिक्त हैं। सरकार का जवाब जी। चलिए, आप मेरे पहले कंटेंशन से सहमत है कि हम लोगों ने 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी है। आपने उनसे ज्यादा की, पर 8,72,000 पद खाली पड़े हुए हैं, ये भी माना सरकार ने। आने वाले 18 महीने में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 8 लाख छोड़िए 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो वो जो 8,72,000 पड़े हुए हैं खाली, पहले वो भरेंगे, कुल मिलाकर नई नौकरियां 1,28,000 होंगी। संदीप जी, 10 लाख तो अभी वैकेंसी निकलने वाली है, 1.5 साल में वो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। तो वैकेंसी तो पहले पड़ी हुई है गुरु, मैं यही तो कह रहा हूं। 8,72,000 खाली पड़े हुए हैं, पूरे देश में 60,45,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने की बात थी, तो 16 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। प्रदीप जी, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन भी मिला है, उसको आप अकाउंट में नहीं लीजिएगा, ये आपका विषय। अकाउंट में लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? मेरी सरकार है, मेरी सरकार ने 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए, तो उन 34 करोड़ मुद्रा लोन में मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी गलत हो तो प्लीज दुरुस्त कीजिएगा, इनमें से जो शिशु लोन होते हैं, यानी कि 50,000 से कम वाले, वो 97% है उनकी तादाद, और एवरेज 97% लोगों को 27,000 रुपए दिए गए, जिसमें एक रेहड़ी शायद चलती है और 2 बार का सामान वो लेकर आएगा। 27,000, उनमें से 35,000 करोड़ एनपीए हो चुके हैं। 35,000 करोड़ का गलत हो मेरे आंकड़े तो प्लीज करेक्ट कीजिए। नहीं संदीप जी, आप 27,000 का शायद अहमियत ना जाने, लेकिन हम लोग 27,000 की अहमियत जानते हैं। 27,000 में जिंदगी भर के रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है, धंधा शुरू हो जाता है। लगातार संदीप जी, आप पिछले 5 मिनट में देखिए, आपने मुझे 1 मिनट लगातार बोलने नहीं दिया। चलिए आप 2 मिनट बोलिए प्लीज। आपके दर्शक भी देखते हैं, आपके दर्शक भी देखते हैं, थोड़ा दया करिए भाई, ऐसे इस प्रकार से थोड़ी ना होता है। नहीं देखिए, 27,000 का अहमियत शायद आपके लिए ना होगा, लेकिन 27,000 में लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। हो सकता है कि आपको 27,000 का अहमियत ना दिखे। अहमियत तो नहीं लगता था लोगों को कि बैंक अकाउंट भी नहीं था लोगों का। लोग कहते थे 1 रुपए चलता है 15 पैसा पहुंचता है, आज 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंच रहा है, बैंक के खाते लोगों को खोले गए हैं, लेकिन नहीं दिखेगा। जब 34 करोड़ लोगों को मुद्रा का सपोर्ट मिलता है तो अहमियत इसलिए है क्योंकि उसमें 55% हमारी माताएं बहनें हैं। अहमियत इसलिए है क्योंकि उसमें अधिकतर हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अहमियत इसलिए है क्योंकि आज जब बैंक का खाता खुलता है, किसी को स्वामित्व का अधिकार मिलता है, तो वो घर की महिलाओं को मिलता है, लेकिन नहीं दिखेगा। स्वाभाविक है, विपक्ष का काम है बरगलाना। विपक्ष को तो भैया ये भी नहीं दिखा कि पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, अग्निवीर का इसलिए विरोध करना, तो ये उनकी राजनीति, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सरकारी नौकरी तक जहां तक बात है, और स्वरोजगार की जहां तक बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक बात है, मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, 80,000 नौकरियां हमने उनसे ज्यादा दी। अभी केवीआईसी का बहुत अच्छा आंकड़ा आया है,
केवीआईसी में लगभग 1 लाख नए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट खड़े हुए हैं, उससे 8.25 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसकी बात नहीं होगी। मुझे बहुत दुख और पीड़ा के साथ ये कहना पड़ता है, जब सेलेक्टिविटी आती है इन सब चीजों में, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, संदीप जी, हमारे लिए प्राथमिक मुद्दा है। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री तो इस रिकॉर्ड आवेदन से क्या इन सारे सवालों के जवाब मिल गए युवाओं के मन में जो थे? संदीप जी, युवाओं से हमारा संवाद लगातार रहता है और युवाओं के सवालों के जितने जवाब हैं, युवाओं के मन में जो जिज्ञासा है, युवाओं से संवाद था। तो पिछले 8 साल से हम युवाओं से संवाद कर रहे हैं, पिछले 8 साल से हम देश के 130 करोड़ लोगों से संवाद कर रहे हैं। अब संवाद का दायरा आप थोड़ी ना तय करिएगा, संवाद का दायरा हमको तय करने दीजिए। आप संवाद होता है, उनको उत्तर मिला कि नहीं मिला, वो हमें परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में हम पास होते हैं। उत्तर आप तय करिएगा संदीप जी। हाँ, नहीं, आपने एक बहुत वाजिब